हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप कॉग्निजेंट जेनजी के इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए तो किस तरह से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, क्या रिसोर्सेज है जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाली है सीएससी ब्रांच एंड नॉन सीएससी ब्रांच सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जो भी कॉग्निजेंट जेनजी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिसोर्सेज भी शेयर करने वाला हूँ कि कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आपको इंपॉर्टेंट आपको वेबसाइट्स देखने मिल जाती है जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं टीआर में टेक्निकल राउंड में एचआर राउंड में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलने वाली है जहां पर आपको कॉग्निजेंट जेनजी का एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल देखने मिल जाता है, जहां पर जिन्होंने भी कॉग्निजेंट जेनजी का गाइस एग्जाम दिया है वो सभी कैंडिडेट्स वो टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने मिल जाएंगे। तो जो भी अपडेट रहती है कॉग्निजेंट की तरफ से सबसे पहले आपको उस चैनल पे देखने मिल जाएंगी। तो गाइस, डेफिनेटली उस चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। तो गाइस, चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है गाइस। ओके, सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक पीपीटी। ओके, तो आप देख सकते हो कॉग्निजेंट जेनजी इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर सीएसआईटी एंड नॉन आईटी ब्रांच। अगर आप नॉन आईटी ब्रांच से भी बिलोंग करते हो तो भी आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाएंगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक के पूरा देखते हो तो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कोई भी इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं सबसे पहले। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंटरव्यू, सबसे पहली चीज होती है कोई भी इंटरव्यू की रिज्यूमे। तो गाइज, अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है एंड आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है एंड आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हो, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है, आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो, सबसे पहले मेन फोकस आपको करना होता है अपने रिज्यूमे पे। जो भी रिज्यूमे पे आपने मेंशन किया है वो सभी स्किल जो है वो आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने जो भी लैंग्वेजेस मेंशन की गई है, कोई भी स्किल्स मेंशन की गई है, तो जो भी रिज्यूमे में ए टू जेड मेंशन किया गया है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए एंड उसके बारे में आपको बताना आना चाहिए। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है मेनली रिज्यूमे के बेसिस पर ही पूछे जाएंगे जो कि आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किए हैं। इंटरव्यूअर भी नहीं चाहता कि इंटरव्यूअर आप सभी के लिए इंटरव्यू टफ बनाए, इसलिए वो आपको रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिज्यूमे में जो भी लिखा है वो आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए आपको रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। कोई भी इंटरव्यू हो, रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट आज क्वेश्चन होते हैं। सेकंड आ जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। गाइस, सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट होता है एक इंटरव्यूअर का। ओके, इंटरव्यूअर जैसे आपका इंटरव्यू लेता है सबसे पहली चीज वो आपको पूछेगा सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इंट्रोडक्शन जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रख लेना है कि किस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हो। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन पे ही आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके बारे में जो है वो पता चलता है इंटरव्यूअर को। सो सेल्फ इंट्रोडक्शन को आपको पहले से प्रिपेयर करके रख लेना है एक पेज पे। ऑलरेडी आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख के रख लेना है, वही आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है एंड मिरर में जाके आपको वो प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे से बोल सको। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप बीच में रुके ना और अच्छे से फ्लुएंटली आप इंग्लिश में क्लियरली बोल सको। ओके, सो रिज्यूमे एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एनी इंटरव्यू। ओके, सो ये दो पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रोजेक्ट। तो गाइस, अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया है अपने फाइनल ईयर में या तो कॉलेज के कभी भी टाइम में या कॉलेज के बाद भी किया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में रियल लाइफ में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपने चीजें सीखी है उसको आपने प्लेटफॉर्म पे कैसे लाई है, आपने किस तरह से उसको परफॉर्म किया है, लाइव कैसे किया है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या था, उसमें आपका रोल क्या था गाइस, एंड जो भी आपने न्यू टेक्नोलॉजी यूज की है वो रियल लाइफ में किस तरह से इंपैक्ट करते हैं सोसाइटी को, ये सभी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी ए टू जेड सभी चीजें पता होनी चाहिए गाइस। प्रोजेक्ट में जो भी टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। आपका प्रोजेक्ट किस तरह से वर्क करता था, वर्किंग क्या थी, प्रिंसिपल क्या यूज होता था, ओके, एंड उसका गाइस इंपैक्ट क्या पड़ता है रियल लाइफ में। ओके, तो ये सभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यूअर पूछने वाला है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेशन। तो गाइस, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है या तो आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो गाइस, अगर आपने रिज्यूमे में इंटर्नशिप मेंशन की गई है तो आपको ये चीज ध्यान में रख लेनी है, आपने जो इंटर्नशिप की है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि आपने कौन से डोमेन में इंटर्नशिप की है, इंटर्नशिप में आपने क्या क्या सीखा, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या था, इंटर्नशिप में और भी कौन सी चीजें जो भी है आपने सीखी है वो सभी चीजें आपको पूछी जाएंगी। ओके, तो ये चीज भी ध्यान में रख लेना है। अगर आप कोई भी चीज मेंशन कर रहे हो अपने रिज्यूमे में तो उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा वो आप रिमाइंड कर लीजिए, अच्छे से सभी चीजें प्रिपेयर कर लीजिए एंड उसके हिसाब से आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है सर्टिफिकेशन कोर्स।
तो गाइज अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, जैसे कि आप सभी को पता है लॉकडाउन में कॉलेज बंद था, 2 साल कॉलेज बंद थे, तो आपने घर बैठ के जो भी न्यू चीज सीखी है, कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड या कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो अपने इंटरव्यू के टाइम, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी अपने इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेशन की डिटेल जो है वो मेंशन कर सकते हो। जितना जितना यूनिक सर्टिफिकेशन कोर्स होगा उतना ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा वो, उतना ज्यादा आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। ओके, सो सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप आपने की है तो ये एक प्लस पॉइंट एज अ प्लस पॉइंट ऐड होने वाला है, एंड ये आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। आप देख सकते हो नेक्स्ट C++ और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछी जाएंगी, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने मेंशन की है, फॉर एग्जांपल आपने मेंशन किया है C++, जावा एंड पाइथन, इस तरह से आपने 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने रिज्यूमे में मेंशन की गई है, तो इंटरव्यूअर आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला है, कौन सी लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। ओके, सो जो भी लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वो आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप C++ में ज्यादा कंफर्टेबल हो या जावा में हो या पाइथन में हो, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप ज्यादा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो वो आपको वहां पे बता देना है, एंड उसी लैंग्वेज से फिर इंटरव्यूअर जो है वो आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। ऐसा नहीं बोलना है बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में जाके कि मुझे सभी लैंग्वेजेस आती है जो भी मैंने मेंशन की गई है तो उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, ऐसा नहीं। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, जिसके बारे में आपको पूरा पता है, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मेंशन करनी है ताकि आप उसके अच्छे से आंसर दे पाओ। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, रिज्यूमे में आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन की गई है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड गाइज मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको कोई कोड लिखने भी कहा जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम कॉग्निजेंट जेनजी का जब इंटरव्यू हुआ था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक कोड लिखने बोला गया था। ओके, सो आपको भी कोड लिखने बोला जा सकता है इंटरव्यू के टाइम पे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आप रेडी रहना कि आपको अगर कोई कोड लिखने बोला जाता है तो आप उसके लिए रेडी रहे। ओके, लास्ट पॉइंट आ जाता है प्रिपेयर कोर सब्जेक्ट ऑफ योर ब्रांच। तो आप कोई भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, सिविल से बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रॉनिक से बिलोंग करते हो, तो आपको अपने कोर सब्जेक्ट जो है वो पता होने चाहिए, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो ये चीज ध्यान में रख लीजिए। अगर आप नॉन CSIT ब्रांच से बिलोंग करते हो तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए वो पूछा ही जाने वाला है आप सभी को, कि आपका जो कोर ब्रांचेस था उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो आपको वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। मेनली जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं जो फर्स्ट या सेकंड ईयर में होते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, सो ये सभी चीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है इंटरव्यू में। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि ये IT जॉब है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाने वाले हैं, तो आप बता देना कि आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, एंड उससे रिलेटेड A to Z क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको आने चाहिए। ओके, ये चीज हो गई। सेकंड आ गया ओप्स कॉन्सेप्ट। ओप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसेंटली जो भी कंपनी के इंटरव्यू है, इन्फोसिस, TCS, एसेंचर, ओके, कॉग्निजेंट, केपजेमिनी, सभी में ओप्स कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, तो ओप्स कॉन्सेप्ट रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं डेफिनेटली, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। फिर आ जाता है DBMS। तो DBMS के बारे में भी आपको पता होना चाहिए एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आप बात कर ली जाए कि रिसोर्सेज कौन से है, आपको प्रिपेयर कहां से करना है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, आपके सामने वेबसाइट है जावा टी पॉइंट। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है गाइस, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आपको कि अगर आपका इंटरव्यू हो तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, यहाँ से जो भी आपको क्वेश्चंस देखने हैं वो आप देख सकते हो एंड प्रिपेयर कर सकते हो। जावा एंड ओप्स कॉन्सेप्ट देख सकते हो आप यहाँ पे, सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप ये डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। ओप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सभी चीजें आपको देखने मिल जाती है। ओप्स का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, उसमें कौन से टाइप्स होते हैं आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इन सभी टाइप्स के आपको यहाँ पे डेफिनेशन पता होनी चाहिए गाइस। ओके, और डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स है, कपलिंग, कोहेजन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ये सभी चीजें आपको यहाँ मेंशन की गई है, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड गाइस एग्जांपल भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, सभी के आपको एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से प्रिपरेशन के लिए रिसोर्सेज देखने मिल जाते हैं, तो ये डेफिनेटली आप वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ एडवांटेज दिए गए जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आता है DBMS। तो गाइस DBMS के लिए भी आप देख सकते हो DBMS ट्यूटोरियल। व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे आपको डेफिनेशंस, एग्जांपल। ओके, DBMS अलाउ यूजर द फॉलोइंग टास्क। DBMS का यूजेस क्या होते हैं गाइस, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड सभी की डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं।
उसके बाद आ जाता है सी प्रोग्रामिंग। तो जो भी लैंग्वेज आपको प्रिपेयर करनी है वो आप इस वेबसाइट पे जाइए, उसके बारे में सर्च कीजिए। आप देख सकते हो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, आप सर्च कर सकते हो एंड उसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे से उसका आंसर दे पाओ। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है आप सभी के लिए। उसके बाद आ जाता है एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे आपको एसक्यूएल से रिलेटेड आप देख सकते हो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में आपको सभी नॉलेज होना चाहिए। ओके, एसक्यूएल इज नॉट अ डाटाबेस सिस्टम बट इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज। तो ये भी चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एसक्यूएल के बारे में सभी चीजें है, व्हाई एसक्यूएल, हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल। ओके, तो आप देख सकते हो क्रिएट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, ये जो डिफरेंट कमांड्स है एसक्यूएल के, ये सभी चीजें भी आप पढ़ सकते हो। एंड एडवांटेजेस भी आपको बहुत ज्यादा पता होने चाहिए गाइस। ओके, एंड कहाँ पे यूजेस होते हैं इसके, ओके, एप्लीकेशंस, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी वेबसाइट आप सभी के लिए, आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको और भी रिसोर्सेज चाहिए गाइस, तो आपको क्या करना है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको सर्च करना है, सिंपली आपको वो यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे वो सर्च करना है, उससे रिलेटेड आपको जो भी वीडियोस देखने मिल जाते हैं रिसोर्सेज के, वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। या तो गूगल पे भी सर्च करके आपको डिफरेंट वेबसाइट्स देखने मिल जाती है, जहां से आप टॉपिक्स एंड रिसोर्सेज जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, अब बात कर लीजिए एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन। तो कौन से एचआर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। सबसे पहला है, अगर आपका एचआर इंटरव्यू होता है गाइस, तो आपको पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन सभी इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, एंड एचआर इंटरव्यू भी, एचआर इंटरव्यूअर भी आपसे ये पूछता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स क्या है गाइस, ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में, कोई आपने कंपटीशन खेला है गाइस, आप बता सकते हो। वो इससे रिलेटेड ना भी हो तो भी आपको मेंशन कर देना चाहिए। ओके, हॉबीज पूछी जा सकती है, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। व्हाट डू यू गेट टू नो अबाउट योर कंपनी। तो गाइस आपको कॉग्निजेंट कंपनी के बारे में क्या क्या पता है, ये आपको पूछा जा सकता है। आपको कॉग्निजेंट क्यों ज्वाइन करना है। ये जो दो क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये डेफिनेटली आपको इसका आंसर जो है वो प्रिपेयर करके रख लेना है। आप सर्च करोगे सिंपली इस क्वेश्चन को गूगल पे, तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। लास्ट में आपको इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछने वाला है कि आपको कोई क्वेश्चन है क्या इंटरव्यूअर के लिए। तो इसके बारे में आपको आंसर कर देना है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इंटरव्यूअर के लिए, तो आप यहाँ पे बता सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी सिली क्वेश्चन नहीं पूछने, जैसे कि आपका इंटरव्यू का रिजल्ट कब आने वाला है। ओके, ये सभी चीजें नहीं पूछना है आपको। कोई ऐसा टिपिकल पूछना है आपको, कोई अच्छा क्वेश्चन पूछना है। ओके, आईटी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉग्निजेंट में सिलेक्ट होते हो, तो आपका वर्क क्या होने वाला है, वर्क कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। या कोई भी आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना है, कोई ऐसा सिली क्वेश्चन नहीं पूछना है जिससे इंटरव्यूअर इंप्रेस ना हो। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये सभी क्वेश्चंस है, आप सभी के लिए बता दिया मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस। तो ये डेफिनेटली आप ध्यान में रखिए, एंड अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेंगे, तो हाई चांसेस है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।